मित्रों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और आज मैं जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ वो है सूर्य स्नान। सूर्य स्नान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे देश भारत में ईश्वर की असीम कृपा है कि यहाँ सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वेदों में सूर्य की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। सूर्य को हम लोग भगवान कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जाति को यह सुंदर संदेश दिया है कि वह सूर्य से शक्ति प्राप्त करके प्राकृतिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। सूर्य मनुष्य को शक्ति देता है। मनुष्य के शरीर को सूर्य की ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर में विद्यमान हड्डियों के लिए यह रामबाण औषधि है। सूर्य विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। डॉक्टर के पास यदि अस्थि रोग के लिए जाना पड़े तो वह सूर्य के प्रकाश में बैठने का परामर्श देते हैं। प्रतिदिन सूर्य के ताप का सेवन करने वाले बहुत से रोगों से मुक्त हो जाते हैं। यदि सूर्य का ताप मनुष्य के शरीर को न मिले तो उसे बहुत ठंड लगने लगती है। अथर्व वेद के अनुसार प्रातः काल धूप में स्नान करने से हृदय स्वस्थ रहता है। अथर्व वेद में अनयत कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोगों तथा पीलिया के रोग से लाभ होता है। आयुर्वेद चिकित्सक तथा प्राकृतिक चिकित्सक कई आंतरिक रोगों के उपचार करने हेतु विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर सूर्य स्नान करवाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में बिठा देते हैं। सूर्य पृथ्वी पर स्थित रोगाणुओं को नष्ट करके प्रतिदिन रश्मियों के सेवन करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। सूर्य की रोग नाशक शक्ति के बारे में मनीषी कहते हैं कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों द्वारा जीवों को स्वस्थ रखता है। किंतु ज्यादातर लोग अज्ञानवश अंधेरे स्थानों में रहते हैं, इसलिए वे सूर्य की शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आजकल माताएं नौकरी करने के कारण सूर्य प्रकाश का सेवन नहीं कर पाती, इसलिए प्रातः बच्चे पैदा होते ही पीलिया रोग के शिकार हो जाते हैं। उन्हें सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों में लिटाया जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से उनके शरीर के पिगमेंट सेल्स पर रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बीमारी में लाभ होता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नर्सरी में कृत्रिम अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर करते हैं। सूर्य स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहता है वह उतना ही अधिक स्वस्थ रहता है। आजकल लोग अपने घर को चारों तरफ से खिड़कियों से बंद करके रखते हैं और मोटे मोटे पर्दे लगाकर रखते हैं, मानो उन्हें सूर्य के प्रकाश को घर में घुसने ही नहीं देना होता है। इसलिए बीमारियां भी अधिक बढ़ती जा रही है। जहां सूर्य की किरणें प्राप्त पहुंच रही हैं वहां रोगों के कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं और रोग उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा नाना प्रकार के आवश्यक तत्वों की वृष्टि करता है। तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। सूर्य चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार रोगोत्पत्ति के कारण शरीर में रंगों का घटना बढ़ना, कलर थेरेपी का उपचार करने वाले लोग अलग अलग रंगों की बोतल में 8-9 घंटे तक पानी रखकर उसका सेवन करवाते हैं। उनका मानना है कि इससे रोगों का उपचार किया जा सकता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। जहां सूर्य के ताप उपलब्ध नहीं है वे देश तरसते हैं इसे प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। जहां यह सरलता से उपलब्ध होता है वहां इसकी वे कद्र नहीं करते हैं। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पूरा वर्ष सर्दी रहती है, बर्फ का साम्राज्य बना रहता है। सूर्य भगवान के दर्शन उन लोगों को नहीं हो पाते हैं। वे लोग सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए धन व्यय करते हैं। अवकाश के दिनों में समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां जाकर वे घंटों सनबाथ लेते हैं। सूर्य मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बिना कुछ खर्च किए हम स्वयं को अनेक रोगों से मुक्त कर सकते हैं। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर निस्संदेह हम अपना जीवन निरोगी बना सकते हैं। मित्रों, यह लेख चंद्रप्रभा सूद जी का लिखा हुआ है
और उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप में सूर्य की अहमियत को दर्शाया है। और वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से भी सूर्य की अपना महत्व है। पहले जो घरों में झरोखे वगैरह भी होते थे जिनसे सूर्य का प्रकाश अंदर आ पाता था कमरों में, तो वह यही रीजन था कि अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह हो वो नष्ट हो जाएं। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लूंगी। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। इसके साथ ही रेडियो हिंदुस्तान पर आकर आप अपना नई नई जानकारी से रूबरू होते जाएं।